Hello guys, welcome to our YouTube channel, and today in this video I am going to share you the next 4 or 5 pairs that I am going to trade in the next week. So let's start the video. Okay guys, so आप लोगों ने मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस तो देख ही ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप मेरी सबसे पहली इस चैनल की सबसे पहली वीडियो जाकर देखो। उसमें मैंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करी है कि हम किस तरीके से मार्केट को देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पर, और फिर हम 4 आवर पे कैसे एंट्री बनाते हैं, क्या पर हम स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन सी दिस वीडियो, तभी आपको ये वीडियो क्लियर होगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट द एनालिसिस फॉर दिस वीक। प्लीज़ आप लोगों को DXY के बारे में तो पता ही होगा, डॉलर इंडेक्स। ओके, तो डॉलर इंडेक्स जो होता है ना हमारा सबसे मेन होता है, और जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है ना उसी तरीके से ऑल पेयर्स रिएक्ट। ओके, जैसे DXY इस टाइम पे हमारा बुलिश है, यू कैन सी ऑन डेली टाइम फ्रेम जो प्राइस हमारा प्रॉपर बुलिश है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो DXY है ना, जिनके आगे USD लग रहा है, ठीक है, वो हमारे बुलिश होंगे, जैसे कि USD JPY, USD CHF एंड USD CAD, ये हमारे बुलिश होते हैं। ठीक है, तो DXY के डायरेक्टली लिंक होती हैं USD फिर X। ठीक है, बाकी जिन पेयर्स के पीछे USD लग रहा है, जैसे कि यूरो USD, GBP USD और हमारा NZD USD और OZ USD, ठीक है, ये 4 पेयर्स है जिनके पीछे USD लग रहा है। तो ये हमारा डॉलर इंडेक्स के अपोजिट काम करता है। डॉलर इंडेक्स अगर बुलिश है तो ये हमारा पेयर बियरिश होते हैं। ठीक है, और इसी को यूज़ करके हम अपनी फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो इस टाइम पर जो DXY हमारा सबसे पहले उसको एनालाइज करते हैं, तो वो हमारा बुलिश है। लास्ट वीक इसने ये हाई ब्रेक किया एंड एक बड़ी बुलिश कैंडल दी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ लेवल्स थे डेली टाइम फ्रेम पे पुराने, जिनको मार्केट अचीव करता है, जैसे कि एक ये लो, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है हमारा, और एक ये हाई हमारे पास है। नेक्स्ट ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। तो इन दोनों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। जैसे आप देखो, इस वाले पर मार्केट ने लास्ट वीक अभी रिसेंटली फ्राइडे को टच किया और फिर कितना अच्छा रिएक्शन दिया नीचे की तरफ। अब ये आगे कंटिन्यू करेगा अपनी जर्नी ऊपर की तरफ। तो इस टाइम पे हमारा DXY भी बुलिश है। ठीक है, आई मीन DXY बुलिश है। तो अभी क्या हो सकता है इसमें कि ये यहाँ पर है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, अब ये नीचे गिर रहा है। अभी मंडे और ट्यूसडे को ये नीचे आएगा और इस वाली कैंडल से सपोर्ट लेकर फिर ये वापस बुलिश जर्नी कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब ये बुलिश जाएगा तो क्या मतलब है कि हमारे जो USD JPY है वो USD CHF, ठीक है, और USD CAD, ये तीनों बुलिश होने वाले हैं। ठीक है, बट हमारे पास जो क्लियरेस्ट प्राइस एक्शन है ना इस टाइम पर, वो हमारे पास USD CHF का है। ठीक है, तो USD CHF और DXY का सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। DXY में भी 2 टारगेट्स अचीव करने के लिए, CHF में भी 2 टारगेट्स है। ठीक है, ये हमारे वीकली लेवल, ये हमारे डेली टाइम फ्रेम के, एक तो ये हाई और एक ये हाई। ठीक है, प्राइस इन दोनों को कैप्चर करने के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है, तो और अभी रिसेंटली इसने ये हाई ब्रेक किया है। ठीक है, तो आपने ये भी कॉन्सेप्ट सुना होगा कि रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस। तो ये एग्जैक्ट वही केस होने वाला है इन द कमिंग वीक। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, इस तरीके से नाउ इट विल एक्ट एज सपोर्ट। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कहाँ से सपोर्ट लेगा प्राइस। तो इस तरीके से प्राइस ने यहाँ पर एक इस तरीके से ब्रेक किया। नाउ इट विल रिटेस्ट दिस एरिया एंड देन अगेन बुलिश रैली। ठीक है, तो हमें इसी ट्रेड को कैप्चर करना है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, आपने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो तो देख ही रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस यहाँ पर है, अभी एक कैंडल फ्राइडे को क्लोज हो गया। अब ये लो है हमारा और ये हाई है, इसके बीच में ये है हमारा 50% जोन। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्काउंटेड और ये है प्रीमियम। ठीक है, तो डिस्काउंट से 50% से नीचे जितना भी एरिया होता है वो हमारा होता है डिस्काउंट। ठीक है, और हमें कभी भी बाय करना होता है बुलिश सिनेरियो में, अगर कभी भी बाय करना है तो हमेशा डिस्काउंटेड रीजन पे खरीदते हैं। ठीक है, 50% के नीचे। तो वो 50% के नीचे हमारा ये है इतना एरिया। ठीक है, एक सेकेंड में इसको हटाता हूँ, ये। ठीक है, और हमारे पास ये अभी जो रिसेंट हाई ब्रेक हुआ था ये वाला, ये तो प्राइस यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक लेवल से
जो है हमारा सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पर आपने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी होगी, तो उसमें हमें स्विंग हाई और लो देखने होते हैं कहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे नेक्स्ट वीक यहाँ पर बनेंगे। तो प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा 1-2 कैंडल के साथ, और इस एरिया में स्विंग लो बनाएगा, ठीक है। मतलब पहली कैंडल बनाएगा, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, ठीक है। तो पहली कैंडल बनेगी, फिर दूसरी जो है पहली कैंडल का लो ब्रेक करेगी, और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा स्विंग लो फॉर्म हो जाएगा। फिर 4 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर देख के हम लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर गाइज, ओके। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पेयर। ओके गाइज, सो द सेकेंड पेयर इज NZD-CHF। तो इसमें क्या होता है, हमारा ये जो पेयर है इसमें ये NZD-USD के अकॉर्डिंग चलता है। NZD-USD इस टाइम पे बेयरिश है, तो NZD-CHF भी हमारा बेयरिश होगा, क्योंकि इनके इंटरेस्ट रेट भी अपोजिट है। NZD का ज़्यादा है, CHF का कम, तो NZD का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ना समझ आया तो इट्स ओके, इसकी नीड भी नहीं होती इतनी, ठीक है। हम स्ट्रक्चर को वो करते हैं ट्रेड, ना कि फंडामेंटल्स को। तो इसीलिए यहाँ पर देखो अब ये जो है हमारा प्राइस NZD-CHF बियरिश है प्रॉपर, ठीक है। लो ब्रेक हो रहे हैं, लो, ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है। अब हमारे पास एक ये लो है, ठीक है, और एक ये रिसेंट लो है, ठीक है। ये दोनों को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, ये प्राइस था बियरिश यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये लिया, बॉस हो गया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ऊपर प्राइस जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 50% तक। ये हाई है और ये लो है, इसके बीच में जो ये 50% की लाइन है ना 0.5, इसके नीचे वाला जो एरिया है ये है हमारा डिस्काउंट, और ये है प्रीमियम। तो आपको कभी भी अगर सेल करना होता है तो आप प्रीमियम में जाके सेल करते हो, अगर आपको ख़रीदना होता है तो आप डिस्काउंट में जाके खरीदते हो, ठीक है। सस्ता खरीदते हो, बेचते हो कितना महंगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो वो प्रीमियम कैसे दिखते हैं, इस हाई से इस लो के बीच में जो 50% एरिया है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर आएगा, और फिर हमारा इंडिकेशन देगा कि हमें सेल करना है कैसे। तो उसके लिए हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है स्ट्रेटेजी में, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है हमारा, ये प्राइस एक्शन देखो, तो प्राइस यहाँ पर आता है इस वाली कैंडल पे, और एक कैंडल तो ये बनाता है, बट ये फेल हो जाती है, प्राइस नीचे आता है, बट वापस बुलिश हो जाता है, और ये वाली कैंडल इन दोनों के हाईज को ले लेती है, ठीक है। ध्यान से देख सकते हो। तो इस तरीके से ये प्राइस इक्वल हाई बना है यहाँ पर, फिर इस कैंडल ने ये हाई ले लिया। अब ये क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये हमारी पहली कैंडल थी, ठीक है। ये हमारी दूसरी कैंडल है। दूसरी कैंडल क्यों, क्योंकि इसने पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। अब हमारी जो तीसरी कैंडल है वो बनेगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। वो तीसरी कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, ठीक है। तो ये हमारा स्विंग हाई फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ओके। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो हम वेट करेंगे बनने का मंडे को, और मंडे को होपफुली स्विंग हाई हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर फॉर्म होता है, ठीक है, अगर फॉर्म होता है तो फिर हम 4 आवर पे इसका चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे। 4 आवर पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर आ रहा है, ओके। या तो चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका होगा पहले ही, या फिर आएगा। अगर आ चुका है पहले ही तो फिर हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अगर वो हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। तो अभी हमारी तीसरी कैंडल बनने का वेट करेंगे, इसमें बनेगी तो फिर हम 4 आवर पे जाके 50% दोबारा से रिट्रेसमेंट पे हम सेल करेंगे, और फिर हम टारगेट कहाँ तक करेंगे, ये लो, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, और ये हमारा दूसरा पेयर NZD-CHF, ठीक है। अब गाइस आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, एंड ऑल दिस। आपको सिर्फ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं पूरी सब कुछ एंट्री बना के देता हूँ। अब जैसे सपोज मंडे को हमारा जो है स्विंग हाई फॉर्म हो जाएगा, ट्यूसडे को हमारी एक्टिवेट होगी, इन जनरल मैं बताऊँ तो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ट्यूसडे को अगर एंट्री एक्टिवेट होती है तो आपको टेलीग्राम पे एक्टिव रहना है। टेलीग्राम पे देखोगे तो मैं वो ट्रेड शेयर करूँगा, ठीक है, कहाँ पर आपको एंटर करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है अपना, और कहाँ पर आप टारगेट करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे आना है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको सारी डेट देता रहूँगा, ठीक है, उसका USD-CHF का भी और NZD-CHF की, और जो मैं अभी आगे ट्रेड समझाने वाला हूँ 1-2 उनका भी, सबका जो है चार्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा, एंट्री टारगेट सब कुछ शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पेयर, जो कि है हमारा NZD-CAD, ठीक है। अब देखो NZD वाले जितने भी है ना वो सारे हमारे बियरिश है इस टाइम पर। तो NZD-CAD भी हमारा बियरिश है। इसमें हमारे पास 2 टारगेट्स हैं, एक तो ये लो और एक ये लो, ठीक है। ये हमारे पुराने लो है, देखो एक तो ये वाला है लो, ठीक है, 1 नवंबर का
2023 का, ये हमारा एक ये लो है, ठीक है। तो इनको हम टारगेट करेंगे, बट किस तरीके से टारगेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमारी जो है ये पेयर में आई थिंक अभी स्विंग हाई फॉर्म नहीं हुआ है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये हमारी फर्स्ट कैंडल बनी है। जो हमारी दूसरी कैंडल है वो यहाँ पर बनेगी और इस हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, इस वाले हाई को, ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमारी तीसरी कैंडल जो बनेगी वो हमारी यहाँ पर बनेगी ट्यूसडे को, जो हमारी दूसरी कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। फिर हमारा 4 आवर पे चेंज ऑफ करेक्टर देखकर हम उसको ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, इसका भी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पर और इंस्टा पर शेयर करता रहूँगा कि कब हमारी कौन सी ट्रेड बन रही है। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड पेयर। नाउ गो टू द फोर्थ पेयर, दैट इज़ ऑजी यूएसडी। ऑजी यूएसडी में बहुत अभी इसमें दोनों तरफ का है कि हमारी जो है पहली कैंडल बन चुकी है, दूसरी बन चुकी है और तीसरी बनने का वेट कर रहे हैं, या फिर ये पहली बनी है, ठीक है, दूसरी अभी बनेगी और तीसरी बनेगी। कैसे कि हमारी जो ये कैंडल है ना, इसको अगर हम पहली माने तो हमारी जो दूसरी कैंडल है वो इस तरीके से बनेगी, ऊपर ब्रेक करेगी, ठीक है, ये हाई। फिर हमारी तीसरी कैंडल बनेगी ट्यूसडे को, जो दूसरी कैंडल का लो ब्रेक करेगी, ठीक है, इस तरीके से। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये हमारी दूसरी कैंडल है, क्यों, क्योंकि इसने पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। अब हमारी जो तीसरी कैंडल है ना, वो यहाँ से बियरिश की कैंडल बनेगी इतनी लंबी, जो इस दूसरी कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्विंग हाई फॉर्म हो जाएगा मंडे को। और अगर मंडे को नहीं होता, मंडे को जो है ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम उसको दूसरी कैंडल समझ के ट्यूसडे का भी वेट करेंगे। फिर इसमें एंट्री बनेगी वेडनेसडे को, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पर आप आ जाना, वहाँ पर मैं अपनी जो भी ट्रेड अगर इसमें बनती है तो मैं आपको शेयर करूँगा, आप उसमें एंटर कर सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ पेयर गाइज। एंड फिफ्थ पेयर इज़ हमारा यूरो यूएसडी, ठीक है। अब मैंने बताया था डॉलर इंडेक्स बुलिश है इस टाइम पर, तो जिनके पीछे यूएसडी है, जिन करेंसी पेयर्स के, वो हमारे बियरिश है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में यूएसडी पीछे है ना, तो ये बियरिश है। आप देख सकते हो प्राइस कितना गिर रहा है। हमने ये स्विंग हाई कैप्चर किया था, ये वाला, यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, इसका वेट कर रहे थे, बट यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, ठीक है। फिर यहाँ पर स्विंग हाई फॉर्म हुआ नहीं। अब हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर है इस लिक्विडिटी के लेने से पहले का, कि ये हमारा स्विंग हाई फॉर्म हुए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम इसे क्या वेट कर रहे हैं, इसमें आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये हमारी फर्स्ट कैंडल बन चुकी है। अब देखो सिर्फ वही है, सिंपल वही है, स्विंग हाई देखेंगे हम, स्विंग हाई ये है और लो है, ठीक है, मतलब हाई और लो ये देख लिया हमने। अब इसमें 50% एरिया ये है, 50% के ऊपर हमारा एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये कैंडल है जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। हमें वो पॉइंट्स देखने होते हैं जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। एक तो ये मेरा ये हो गया, अगर यहाँ से नहीं मिलता तो ये हमारा लास्ट कैंडल है जहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ तक आएगा, यहाँ पर स्विंग हाई बनाएगा, ठीक है, और फिर गिरेगा प्राइस, यहाँ पर हमें 4 आवर पे एंट्री मिल जाएगी। अब वो किस तरीके से मिलेगी कि ये हमारी पहली कैंडल बन चुकी है, एज्यूम करते हैं, दूसरी कैंडल हमारी बनेगी यहाँ पर, ठीक है, जो इन एरियाज़ के अंदर आएगी, ठीक है, मतलब प्रीमियम के अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी कैंडल बनेगी जो हमारी दूसरी कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी। तो ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्विंग हाई फॉर्म हो जाएगा। अब स्विंग हाई जैसे ही बनता है, फिर हम 4 आवर पे बियरिश चेंज ऑफ करैक्टर देखकर रिट्रेसमेंट पे एंट्री बना लेंगे, सिंपल, ठीक है। एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो है हमारा जीबीपी यूएसडी में भी बन रहा है इस टाइम पर। आप देख सकते हो ये हमारा ये प्राइस बियरिश है, लो ऊपर जाता है, हाई, उसके बाद वापस नीचे आता है, ठीक है। तो अब इस हाई से लेकर और इस लो के बीच में 50% एरिया ये है, तो प्राइस है ना यहाँ तक आएगा, इस वाली कैंडल तक। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भी पिप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज है, तो इसमें हो सकता है कि मंडे को भी बुलिश बने और ट्यूसडे को भी बुलिश कैंडल बने, फिर वेडनेसडे को बियरिश कैंडल बनेगी और वेडनेसडे को हमारा स्विंग हाई फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्सडे को हमारी एंट्री बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और उसका भी अपडेट हम कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड जो हमारी रिसेंट जो ट्रेड बनने वाली है वो मैं बता देता हूँ। एनजेडी CHF बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मंडे या ट्यूसडे को ट्रेड बन जाएगी, मंडे नहीं ट्यूसडे को तो बनी जाएगी, क्योंकि अगर ये दूसरी कैंडल हो तो तीसरी बन जाएगी, ठीक है। तो एनजेडी CHF पे ध्यान रखना, बाकी आप अपने चार्ट्स पर लगा सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लो,
उसमें मैं आपको ट्रेड्स बता दूंगा किस में कब एंट्री हो रही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज करके एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर दिस वीक गाइज, एंड होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया हो। और कुछ ना समझ आया हो तो आप हमारे इंस्टा पर आके मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, या यूट्यूब पे ही वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको जो भी चीज़ नहीं समझ आई है मैं वो आपको पर्सनली या फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर उन क्वेश्चंस को सारे सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एंड ट्रेड्स के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना ही है। एंड थैंक यू सो मच। Let it hang.